दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ट्रीटमेंट आ चुका है हेयर रीग्रोथ के लिए जो पीआरपी से भी ज्यादा एडवांस्ड है। और ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है और इसमें डायरेक्टली स्टेम सेल इंजेक्ट भी नहीं किए जाते, जस्ट उनके मैसेंजर्स यूज किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सोसोम हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, आज बताऊंगा कि किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, किन पर ये काम करेगा और किन पर काम नहीं करेगा और किस तरह से ये काम करेगा। एक्सोसोम एक माइक्रोस्कोपिक मैसेंजर होता है जो निकलता है रीजेनरेटिव सेल से और स्टेम सेल से, और इसके अंदर एक आरएनए सिग्नल होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और जब ये सिग्नल्स आपके हेयर रूट में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप ग्रो करो, स्ट्रांग बनो और एक्टिव फेज में आ जाओ, तो हेयर रूट ग्रो करने लगती है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें स्टेम सेल डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं होता, सिर्फ उनके सिग्नल्स यूज होते हैं, जिस वजह से ये काफी सेफ हो जाती है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसे पीआरपी से, तो पीआरपी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर ही निकल पाते हैं आपके ब्लड से और फिर हम उनको इंजेक्ट करते हैं। इवन जीएफसी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें थोड़े से पीआरपी से ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। बट बात करें एक्सोसोम्स की, तो ये तो ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि रिच हैं ग्रोथ फैक्टर जनरेशन के लिए, और साथ में ये खुद ही ग्रोथ फैक्टर जैसा काम करते हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में काफी अच्छा काम कर जाते हैं। हेयर थिनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दे ऑल्सो वर्क वेरी गुड जहां पर पीआरपी फेल हो जाता है, और जो लोग ट्रांसप्लांट्स करा चुके हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब जानते हैं ये कहां काम नहीं करता है। एडवांस्ड बाल्डनेस में, जो हाई ग्रेड होते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के, वहां ये काम नहीं करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्कारिंग एलोपेशिया, जहां पे हेयर रूट ही डेड हो जाती है, हेयर फॉलिकल्स ही डेड हो जाते हैं, तो वहां पर भी ये काम नहीं करता है। देखिए, इसमें माइल्ड से प्रिक सेंसेशन होती है, इजीली बेयरेबल होती है, और ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट होना पड़ता है, इसमें जाएंगे 10 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। बट जो लोग ज्यादा सेंसिटिव हैं, अपने स्कैल्प में कुछ लोकल एनेस्थेटिक भी लगवा सकते हैं। क्रीम बेस्ड लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं, उनको आप लगाइए, 40 मिनट बैठिए, आपका स्कैल्प की सेंसेशन फॉर 20 मिनट्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और उस दौरान हम प्रोसीजर को कर सकते हैं बहुत आसानी से। But most of the people can take it directly without any anesthesia. तो जस्ट ये 20 मिनट्स का प्रोसीजर है और बिल्कुल भी घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। और रही बात सिटिंग्स की, कितनी सिटिंग रिक्वायर्ड है, डिपेंडिंग ऑन द हेयर लॉस, 3 से 6 सिटिंग्स में अच्छा ये रिजल्ट दे देता है। Once in a month sittings are quite comfortable and quite okay. अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, कि क्या उम्मीद लगाएं हम, क्या एक्सपेक्ट करें एक्सोसोम हेयर थेरेपी से। देखिए, करीबन 2 महीने में आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। 3 से 4 महीने में थोड़ी बालों की थिकनेस बढ़ती है, जिससे कि एक डेंसिटी, एक वॉल्यूम नजर आता है आपके स्कैल्प पर। और करीबन 4 से 6 महीने में आपको कुछ हद तक न्यू ग्रोथ भी नजर आ सकती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्सोसोम की एक सिंगल सिटिंग्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी भी अफवाहें हैं कि इसके रिजल्ट बहुत परमानेंट होते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और तीसरी बात, सभी लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये एक थेरेपी है जो कि रीजनरेटिव डर्मेटोलॉजी का फ्यूचर है। बट एज पर नाउ इट इज जस्ट एन एडजंक्ट थेरेपी विद मेडिसिन्स। खाली एक्सोसोम्स अकेला बहुत ही कम काम करता है, बिकॉज बहुत सारे मेडिसिन साथ में जो होते हैं, टॉपिकल और खाने की दवाइयाँ और कुछ वाइटामिन्स, इन सबको मिलाकर ही एक्सोसोम्स अच्छा काम कर पा रहे हैं एट प्रेजेंट। बट फ्यूचर में एज पर रिसर्च
उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ एक्सोसोम्स आगे डेवलप होंगे और आपके लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए वो अच्छा काम करेंगे। और ध्यान रखें, अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए खाली एक्सोसोम से बात नहीं बनती, साथ में अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत भी होती है। और अच्छे न्यूट्रिशन का एक लिंक आ रहा है कि क्या खाना है आपको, उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।